हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय के जंगल ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ये पूरक पठन है और चित्रा मुग्धल उन्होंने ये पाठ लिखा है। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 10 सितंबर 1943 में चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ था और चित्रा मुग्धल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियाँ: एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि, कहानी संग्रह, जीवक मणिमेघ आदि, बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि, बालकथा संग्रह। संवादात्मक कहानी: किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुग्धल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो देखते हैं। रीडर अनिमा। अभी इस पाठ में मानवी दीदी ये कौन है? ये अध्यापिका है। और शैलेश है वो मानवी दीदी का क्या है? बेटा है। तविशा मानवी दीदी की बहू है। और जो बेटा पीयूष, उनका बेटा वो कौन है? पीयूष है। कमला ये झाड़ू पोछा करने वाली वुमन है। अनिमा जोशी ये मानवी दीदी की सहयोगी है। तो ये सब पात्र इस लेसन में है। और सोनू मोनू ये कौन है? खरगोश है, मतलब रैबिट। तो देखते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मानवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। असमर्थता मतलब अक्षमता या दुर्बलता से जताई। और मानवी दीदी कक्षा ले रही है। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर। रीडर अनिमा जोशी ये कौन है? मानवी दीदी की सहयोगी है। मोबाइल पर उन पे मानवी दीदी की बहू का जो तविशा है उसका फ़ोन आता है। वो कहती है कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई और मानवी दीदी कक्षा ले रही है, ऐसे वो बोलती है। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है, ऐसे वो बोलती है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उन्होंने क्या किया? उसे टालना उसे अच्छा नहीं लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अभी वो रीडर निमा वो बोलती है कि अनुशासन में जो नियम है वो भंग होगा। मुझे बताओ,
तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? जो क्या प्रॉब्लम है वो मुझे संकोच करके बताओ। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रहे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। अभी क्या है कि उनके घर में सोनू मोनू ये खरगोश है, वो बच्चे पाल रहे हैं और उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, मतलब वो स्फुट स्वर में बोली, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है ये शैतान। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। वो बोलती है कैसे ये निश्चित होकर सो रहा है ये शैतान। उसकी टांग पकड़ पर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल म्हणजे नई पत्तियां जैसी पल से झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है ही नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चे के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मानवी दीदी है, वो घर पहुंची। वो सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट, मतलब स्थिर पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष उनका क्या बेटा है, वो गुमसुम ऐसे बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक कर मुझे रुककर उसे गौर से ताकने लगता। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है? थैंक यू।